हाय फ्रेंड्स, मैं हनी आपको अपने यूट्यूब चैनल मिक्स इन्फॉर्मेशन में खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपको न्यू अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन की मुकम्मल बायोग्राफी बताऊंगी। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। जो बाइडन 20 नवंबर 1942 को रियासत पेंसिल्वेनिया के कस्बे स्क्रैटन में आम मेहनत कश वालिदैन के यहाँ पैदा हुए। इनके वालिद जोसेफ बाइडन भट्टियों की चमनियों को साफ करते थे। इनकी वालदा कैथरीन योहान्ना एक रवायती कैथोलिक मसीही खातून थी। बाइडन बताते हैं जब कभी वो मोहल्ले में लड़कों से मार खाकर मुंह लटकाकर घर आते तो इनकी माँ कहती, इनकी नाक से खून बहाकर आओ ताकि तुम अगले दिन सर बुलंद करके अपनी गली से गुजर सको। इनके मुताबिक इनके वालिदैन ने इन्हें सेहत कोश बनाया ताकि वो ज़िंदगी का मुकाबला कर सकें। जो बाइडन 13 वर्ष की उम्र में अपने वालिदैन के साथ पेंसिल्वेनिया से डेलावेयर रियासत मुंतकिल हो गए क्योंकि यहाँ डपोल नामी कंपनी का एक नया केमिकल प्लांट खुला था जिसकी वजह से नए इक़्तिसादी मौके पैदा हो रहे थे। यहाँ वो सेंट हेलेनिया स्कूल गए और फिर इलाके के एक अच्छे स्कूल आर्चमेयर अकेडमी में उन्हें दाखिला मिल गया। आर्चमेयर अकेडमी में बाइडन एक अच्छे तालिबे इल्म थे। दराज कद ना होने के बावजूद वो स्कूल के फुटबॉल टीम में शामिल हुए थे। जो बाइडन ने स्कूल से 1961 में अपनी तालीम मुकम्मल की। जो बाइडन ने अपने घर के करीब एक यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया जिसका नाम यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर है, जहां उन्होंने तारीख और सियासत में बीए किया लेकिन फुटबॉल खेलना जारी रखा। ये वो ज़माना था जब अमेरिका में इस वक्त एक जवान सदर जॉन एफ कैनेडी थे। नई नस्ल को काफ़ी मुतासर किया। जो भी इस नस्ल का हिस्सा था, तालीम के दौरान वो बहामा के जजीरे पर सैर करने गई जहां सिरैक्यूज़ यूनिवर्सिटी की तलबा नीलिया हंटर से मुलाकात हुई। इस लड़की की मिलने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। सिरैक्यूज़ यूनिवर्सिटी में कानून के शोबे में दाखिला हासिल कर लिया। उन्होंने 1965 में कानून की तालीम हासिल की। एक बरस बाद शादी कर ली। कहा जाता है शादी के बाद जब वो नीलिया के वालिदैन से मिलने गए तो उन्होंने पूछा वो किस तरह कमाएंगे, मुस्तकबिल में क्या करेंगे। कहते हैं जॉन ने जवाब दिया, मैं अमेरिका का सदर बनूंगा। हालांकि उस वक़्त जो बाइडन उस दर्जे के कानून के तालिबे इल्म थे। सिरैक्यूज़ में अपनी तालीम के दौरान एक बार सिर्फ अपने मुकाले के लिए एक मुनासिब हवाला ना देने की वजह से वो अपनी क्लास में हाज़िर ना हुए। बाद में उन्होंने दावा किया यह इत्तफाक़िया सरज़द होने वाली गलती थी, लेकिन इस गलती ने कई बरस तक इनका पीछा किया। 1968 में कानून की तालीम मुकम्मल करने के बाद जो बाइडन डेलावेयर के एक और शहर विलमेंगन मुंतकिल हो गए जहां उन्होंने एक कंपनी में वकालत का आगाज़ किया। यही वो डेमोक्रेटिक पार्टी के रुकन बन गए। 1970 में वो न्यू कासल काउंटी कौंसिल मकामी हुकूमत के रुकन मुंतखब हुए। कौंसलर होते हुए भी उन्होंने वकालत जारी रखी। इसी दौर में इनके 3 बच्चे, 2 बेटे और 1 बेटी, जोसेफ बाइडन थर्ड, हंटर बाइडन और नोमी बाइडन पैदा हुए। 1972 में डेमोक्रेटिक पार्टी ने इन्हें रिपब्लिकन पार्टी के एक मजबूत उम्मीदवार जे कैलब बोगस के खिलाफ अमेरिकी सेनेट का इंतखाब लड़ने के लिए आमादा किया। अगरचे इनका अपना मजबूत हरीफ के खिलाफ जीतने का कम इम्कान था, लेकिन इन्होंने डटकर मुकाबला किया जिसमें इनकी बहन और बीवी ने बहुत साथ दिया। इनके वालिदैन ने भी घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम चलाई। इसी वर्ष नवंबर में मुकाबला बहुत कांटेदार हुआ और वोटर भी बहुत ज़्यादा तादाद में पोलिंग स्टेशनों पर आए। नतीजा जब निकला तो बहुत सारे लोगों को बाइडन की कामयाबी पर हैरत हुई। इस तरह वो मुल्क की तारीख के 5वें कमसन तरीन सेनेटर मुंतखब हुए। इन दिनों में जब वो सेनेट का हलफ उठाने वाले थे, इनकी बीवी अपने बच्चों के साथ एक कार हादसे का शिकार हुई। इनकी बीवी बच्चों के हमरा क्रिसमस की शॉपिंग करने गई थी कि रास्ते में एक ट्रैक्टर इनकी गाड़ी से टकरा गया था। इस हादसे में इनकी बीवी नीलिया और बेटी नोमी मौके पर हलाक हो गई, जबकि दोनों बेटे शदीद जख्मी हालत में हस्पताल रवाना हुए। जो बाइडन हलफ उठाए बगैर हस्पताल रवाना हो गए और वहीं रहे और बाद में वहीं बच्चों के बेड के साथ खड़े होकर सेनेट की रुकनीत का हलफ उठाया। इसके बाद उन्होंने जितने भी इंतखाब लड़े इन सब में कामयाब हुए। इनके हलके के लोगों ने इन्हें इस अलमिये के बाद गैर रस्मी तौर पर अपना एक मुस्तकिल नुमाइंदा करार दे दिया।
जो बाइडन सेनेट की अहम कमेटियों के रुकन हैं और फिर काफ़ी अरसे तक खारजा अमवार की कमेटी के चेयरमैन भी रहे। अक्सर तज्ज़िया नगार इन्हें खारजा अमवार का एक माहिर समझते थे। उन्होंने रूस के साथ असले की दौड़ में काबू पाने का भी माहदा कराने में अहम किरदार अदा किया। बाज़ मुबस्सिरीन के मुताबिक जो बाइडन ने अक्सर मौक़ों पर इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी की पैरवी की। उन्होंने जराइम के खिलाफ सख्त कवानीन बनाने में अहम किरदार अदा किया। बरोक दाएं बाजू के नज़रियाती इंतहा पसंद कानूनदान थे, जिन्होंने सदर निक्सन के चंद मुबैना गैर कानूनी इक़दामात को अमली जनमा पहनाया था। इन्हें औरतों और सियाह फाम अक़लियतों के खिलाफ समझा जाता था। ओबामा हुकूमत में बाहसियत नायब सदर जो बाइडन ने कई मौक़ों पर कांग्रेस की रिपब्लिकन अरकान से फेलिक्स की कमी के लिए कामयाब मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया। बाज़ के मुताबिक उन्होंने रिपब्लिक्स के सामने डेमोक्रेट्स के मौक़िफ़ पर मुसलत पसंदी से काम किया। जो बाइडन ने 1977 में जल्द से दूसरी शादी की। इन दोनों की बेटियां शीली 1981 में पैदा हुई। 2015 में जो बाइडन की पहली बीवी से होने वाले बेटे बायो बाइडन के दिमाग में कैंसर की वजह से मौत हो गई। इस मौत ने एक मरतबा फिर जो बाइडन के गम और इनके सियासी कैरियर में इजाफे का सबब बने। जो बाइडन की नायब सदारत के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप सदर मुंतखब हुए तो उन्होंने उन पर सख्त तनकीद की और कहा कि ट्रंप को हुक्मरानी के बारे में कोई इल्म नहीं। उन्होंने सदर ट्रंप पर सफ़ेद फाम इंतहा पसंदों का दफा करने पर सख्त तनकीद की। कुछ अरसे की गैर वाज़िया पोजीशन के बाद जो बाइडन 2019 में सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान किया था। उन्होंने इस ऐलान के वक़्त कहा था कि सदर ट्रंप की नस्ल पसंदी वाली पॉलिसियों की वजह से ऐसा ख़तरा है जो शायद कभी इनकी ज़िंदगी में दोबारा पैदा ना हो। जो बाइडन ने इराक जंग की करारदाद के हक़ में वोट दिया, लेकिन बाद में इसे अपनी गलती तस्लीम की। कमला हैरिस ने जो अब इनके साथ नायब सदर बनेंगी, उन्होंने सख्त तनकीद की थी। उन्होंने बहरहाल अगले मरहले में होने वाले सदारती मबाहिसों में एक मॉडरेट सियासतदानों के तौर पर सदर ओबामा की खारजा पॉलिसी को अपनी कामयाबी बताकर अपनी पोजीशन बेहतर बनाई। फ्रेंड्स, आपको मजीद बताते चलें, जो बाइडन ने अमरीकी सदारती इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर ली है और मुल्क के 46वें सदर मुंतखब हुए हैं। 77 बरस के जो बाइडन इस अहदे पर फाइज होने वाले मुमर तरीन अमरीकी हैं। उन्होंने रिपब्लिकन उम्मीदवार सदर ट्रंप के खिलाफ सख्त इंतखाबी मुहिम चलाई और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार की वापसी को यकीनी बनाया। जी दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए। शुक्रिया।